जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बोट्स एंड स्ट्रीम नाव और धारा से क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन एमटीएस में, एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन, रेलवे ग्रुप डी में, सीएचएसएल में, इन तमाम एग्जाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन रहता है। आज जो इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे वो पूछे हुए क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी में पूछा हुआ है, रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ है, सीएचएसएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस कंसेप्ट को समझना है पहले, इस चैप्टर के कंसेप्ट को, उसके बाद एक एक करके हम क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले ध्यान देने की बात है कि किसी नाव को नदी में चलाएं। ये मान लीजिए नदी है, नदी की धारा इस तरह से बह रही है, इस दिशा में नदी का डायरेक्शन इस तरफ से है, और एक शांत जल, यानी कहने का मतलब एक तालाब है। कोई तालाब का पानी क्या होता है? शांत होता है, स्थिर होता है, जिसको स्टिल वाटर कहते हैं, शांत जल। शांत जल में यदि कोई नाव ऐसे चलाएं, हम शांत जल में इस पर झंडा लगा देते हैं एक, ये नाव चलाएं। शांत जल में जब नाव चलता है तो नाव का जो स्पीड होता है वो इसका एक्चुअल स्पीड कहलाएगा। इस नाव का एक्चुअल स्पीड होता है, क्योंकि पानी स्थिर है, इसमें कोई बहाव नहीं है, तो नाव का जो स्पीड होगा वो इसका असली स्पीड होता है शांत जल में। इसी नाव को यदि उठा के हम इस नदी में रख दें तो नाव का जो अपना स्पीड है, एक्चुअल जो स्पीड है इसका, वो बहाव के स्पीड के साथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि नदी का पानी बह रहा है। तो नदी का ओरिजिनल स्पीड जो अपना है, पानी बहने का जो स्पीड है, उसको यदि हम y मान लें, यानी धारा का स्पीड यदि y मीटर पर सेकेंड मान लें, और शांत जल में नाव की चाल को यदि x मान लें, x मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, कुछ भी मान सकते हैं। यदि शांत जल में नाव की चाल x है और धारा की चाल y हो, तो नाव की चाल पूछेगा कि नाव नदी में किस चाल से चल रही है। तो जब नाव को नदी में लाएंगे, इसी नाव को नदी में लाएंगे, तो नाव की चाल x मीटर पर सेकेंड और धारा की चाल y मीटर पर सेकेंड दोनों जुड़ जाएगा। तो हम यहाँ पर यदि ये कहें कि शांत जल में नाव की चाल यदि x है, नाव की चाल यदि x है मीटर पर सेकेंड, और धारा की चाल, धारा मतलब नदी की चाल, नदी जो बह रही है, पानी का जो रफ्तार है वो y मीटर पर सेकेंड है, धारा की चाल क्या है? y मीटर पर सेकेंड है। तो इस नदी में नाव की चाल क्या होगा? तो नाव की चाल को जोड़ देंगे, यानी इसको कहेंगे धारा के अनुकूल चाल। धारा के अनुकूल चाल क्या बनेगी? x प्लस वाई, धारा के अनुकूल चाल। अनुकूल मतलब धारा की दिशा में चाल, दोनों जुड़ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब धारा के प्रतिकूल क्या होगा? यही नाव जिसका स्पीड x मीटर पर सेकेंड था, उल्टी दिशा में चले, नदी के विपरीत दिशा में चले, तो निश्चित रूप से नाव की चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। नाव चलेगा इधर, पानी चल रहा है इधर, तो इसकी धारा की जो चाल है नाव की चाल को कम कर देगा। तो प्रतिकूल दिशा में क्या हो जाएगा? प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल मतलब उल्टी दिशा में, प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा? नाव की चाल। तो x माइनस वाई मीटर पर सेकेंड, यानी ये दो चीज़ को ध्यान रखना है। नदी की चाल शांत जल में यदि x मीटर पर सेकेंड है, धारा की चाल y मीटर पर सेकेंड है, तो इसी नाव को इस नदी में उतार दें तो नदी की जो चाल है वो धारा की चाल में जुड़ जाएगा। उसी को कहते हैं धारा के अनुकूल चाल, यानी डाउन स्ट्रीम। इसको क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। और इसके प्रतिकूल जो होगा, मतलब उल्टी दिशा में, उसको कहते हैं अप स्ट्रीम। क्या कहते हैं? अप स्ट्रीम। धारा की चाल में यदि हम नाव की चाल को जोड़ देते हैं तो डाउन स्ट्रीम निकलता है, यानी धारा के अनुकूल चाल निकलता है। और उल्टी दिशा में चले तो उसको कहते हैं प्रतिकूल चाल, अप स्ट्रीम चाल। तो उसके करने के लिए क्या करते हैं? x में से y घटा देते हैं, मतलब नाव की चाल में से इस धारा की चाल को घटा देते हैं। नाव की जगह कोई आदमी हो जाए तो आदमी के साथ भी वही स्थिति होगी। शांत जल में यदि तैर रहा है तो उसका हो जाएगा x मीटर पर सेकेंड यदि मान लेते हैं। और वही आदमी यदि नदी में धारा की दिशा में तैरता हो तो धारा की चाल उसमें जुड़ जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये चाल पहले से दिया हो तो हमें अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कैसे निकालते हैं उसको देखना है। अब आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि स्थिर जल में नाव की चाल, यानी डाउन स्ट्रीम दे दिया है। डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब नदी की चाल और नाव की चाल दोनों मिले हुए हैं। नदी में नाव इस दिशा में चल रहा है तो इसको कहेंगे डाउन स्ट्रीम, नदी की दिशा में चल रहे हो। यदि ये u मीटर पर सेकेंड हो, क्या हो? u मीटर पर सेकेंड। अप स्ट्रीम क्या हो? v मीटर पर सेकेंड हो। क्या हो? v मीटर पर सेकेंड। यानी डाउन स्ट्रीम दिया हुआ हो, नदी की दिशा में चाल दिया हुआ हो, और
नदी के प्रतिकूल दिशा में दिया हुआ हो तो स्थिर जल में चाल क्या करेंगे, u प्लस भी बाई 2, यानी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2, ये दोनों चाल को जोड़ करके आधा कर देंगे, स्थिर जल में नाव की चाल निकल जाएगी। फिर कभी कभी धारा की चाल पूछ देता है कि नदी का ओरिजिनल स्पीड कितना है, नदी किस रफ्तार से बह रही है, नदी का चाल पूछ देगा। तब कुछ नहीं करना है, धारा के अनुकूल u है, धारा के प्रतिकूल भी है, दोनों को माइनस करके 2 कर देना है, तो धारा की चाल निकल आएगी। तो ये 2 कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है। इसी 4 चीज़ों पर हम लोग 4 कंसेप्ट पर, 2 पहले बताया, 2 ये, इन्हीं पर हम सवाल करेंगे, इसको देखना है एक एक करके। क्वेश्चन देखिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कहता है माना शांत जल में नाव की चाल 17 किलोमीटर पर आवर है। शांत जल में मतलब तालाब में, तो तालाब में जब नाव चलता है तो नाव का एक्चुअल स्पीड होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, शांत जल में नाव की चाल 17 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर। तो कहता है नाव को धारा की दिशा में 110 किलोमीटर जाने में, यदि मान लो नदी है तो नदी में धारा की दिशा में 110 किलोमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में 110 किलोमीटर आने में कितना समय लगेगा। तो धारा के दिशा में चाल कितना होगा पहले ये निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम क्या होगा। तो डाउन स्ट्रीम क्या होगा, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं आप, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ करके कितना आएगा, 17 प्लस 5, तो ये हो गया 17 5 22 km पर आवर, ये हो गया आपका स्पीड। और डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है 110, तो स्पीड पूछा जा रहा है 110/22, तो इतना घंटा हो जाएगा आपका टाइम। तो नदी की दिशा में टाइम जो लगेगा तो ये हो जाएगा 5, यानी 22 से काटेंगे 110 को तो 5 घंटा समय लगेगा नदी की दिशा में नाव को चलने में, यानी डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का एक ही चीज़ याद रखना है, डाउन स्ट्रीम कैसे निकालेंगे। तो शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में मान लीजिए तालाब में नाव की चाल जो थी उसको कहते हैं शांत जल में नाव की चाल, ये x की km पर आवर मान लेते हैं, और धारा की चाल जो थी वो 5 km पर आवर था। तो इसी नाव को उठा के इसमें रख देंगे, तो 17 ये था, इसका स्पीड 17 दिया हुआ था, अब 5 इसका स्पीड है, तो 17 5 कितना हो जाएगा, 22 km पर आवर हो जाएगा इस नाव का स्पीड। इसमें यदि नाव चलाएंगे तो 22 km पर आवर के स्पीड से चलेगा। तो स्पीड पता चल गया, डिस्टेंस पता है आपको 110, तो टाइम कितना लगेगा, तो टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो टोटल टाइम निकल जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस 110 और टोटल स्पीड यानी डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकल गया आपका 22 km पर आवर, तो डिवाइड कर देंगे तो 5 घंटा इसको समय लगेगा। तो आपका कौन सा आंसर सही है, तो 5 घंटा, ये वाला आंसर आपका सही है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए आराम आराम से पढ़ना आप। कहता है स्थिर जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है एक व्यक्ति नाव से 105 किलोमीटर की दूरी यात्रा करता है और करके प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है, जहाँ से चलता है फिर वहाँ पर वापस, जैसे मान लीजिए ए से चलता है बी तक जाता है 105 किलोमीटर, फिर पुनः ए पर वापस आ जाता है। तो कहता है यात्रा के दौरान कुल कितना समय लगेगा। तब इसमें देखो 105 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है, तो नदी की धारा में नाव की चाल क्या होगी, तो नदी की धारा में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 1.5। तो जब नदी के दिशा में जाएंगे तो दोनों चाल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 1.5, तो टोटल कितना हो गया 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जाने में इतना वक्त लगेगा, डिस्टेंस बट्टा स्पीड, तो टाइम हो जाएगा जाने में इतना समय लगेगा। फिर पुनः वापस आता है तो वापस आएगा तो 105 किलोमीटर वापस आएगा। आने में कितना वक्त लगेगा, तो आने में किस स्पीड से आएगा, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा स्थिर जल में नाव की चाल है और धारा की चाल 1.5, मतलब अप स्ट्रीम आएगा, मतलब नदी के उल्टी दिशा में आएगा। तो नदी के उल्टी दिशा में आएगा तो नाव का स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 9 में से 1.5 घटा लो आप, तो ये आ जाएगा 7.5। इसी को जोड़ देंगे तो टाइम निकलेगा, इसको काटो तो ये 10 हो गया, यानी इसको 10 घंटा इसमें लगेगा, प्लस इसको काटो, ये पॉइंट हटा के 0 लगाओ, 15 25 75, 105, 15 7 5 दूना 10, यानी 14 घंटा इसको इसमें लगेगा। टोटल कितना लगेगा, 24 घंटा टाइम लगेगा। आपका आंसर कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा, ए पर आप टिक लगाएंगे। इस तरह के सवाल एमटीएस में भी पूछे जाते हैं, एसएससी जीडी का फेमस क्वेश्चन है इस तरह का, ग्रुप डी हो सीएचएसएल हो, इस सब में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आप लोग एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस या एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं या रेलवे ग्रुप डी या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम, तो झा एग्जाम पेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप यदि एक्टिव हैं तो वहाँ पर जाकर हमें फॉलो करें। और अगला क्वेश्चन हम इसी तरह का एक और देखते हैं और उसको बनाइए। ये कहता है एक नाव धारा की दिशा में 72 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 72 किलोमीटर नदी की दिशा में 6 घंटा में दूरी तय करता है। तो 72 किलोमीटर 6 घंटा में जाता है तो डाउन स्ट्रीम निकल जाएगा आराम से। डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो नदी की दिशा में क्या चाल होगी, तो 72/6
6, ये आपका क्या निकला, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब नदी की दिशा में, नदी की दिशा में। तो कितना हो जाएगा, 6 से काटो तो 12, यानी 12 घंटा 12 मीटर पर सेकेंड, मीटर है किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर। ये आपका डाउन स्ट्रीम निकल गया। उल्टी दिशा में फिर आता है तो 12 घंटा लगता है 72 किलोमीटर आने में, उल्टी दिशा में 12 घंटा लगता है। तो अप स्ट्रीम कितना होगा, अप स्ट्रीम तो 72 में 12 से भागा दे दो आप, तो कितना आ जाएगा, 6 घंटा, 6 घंटा किलोमीटर प्रति घंटा। इसका स्पीड हो जाएगा अप स्ट्रीम 6 किलोमीटर प्रति घंटा, डाउन स्ट्रीम हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है कि शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल कैसे निकालते हैं, शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 किलोमीटर प्रति घंटा डाउन स्ट्रीम है इसकी चाल, अप स्ट्रीम 6 किलोमीटर पर घंटा, इसमें 2 से डिवाइड कर दो, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बाई 2, तो शांत जल में नाव की चाल 18/2 यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा आपका इसका क्या हो जाएगा, शांत जल में नाव की चाल। ये इस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो यदि आप झा एग्जाम पेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको जरूर कर लें और इससे जुड़िए। और ये ऑथेंटिक मंच है, आपको सही तैयारी होगी। बड़े बड़े टीचर या बड़े बड़े यूट्यूबर के चक्कर में मत रहिए, वहाँ पर धोखा के अलावा आपको कुछ नहीं मिलना है। तो आप जरूर झा एग्जाम पेज से जुड़िए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। हम आपके लिए और अच्छा क्वेश्चन लेकर के आएंगे। एग्जाम से जुड़े हुए जो भी अपडेट होते हैं हम लेकर आते हैं, तो आप उसे देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज इतना ही, धन्यवाद।